एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका पारिक कायाकल्य नेचर क्योर से। आज मैं आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड बात बताना चाहूंगी। क्या आपको भी मल त्यागने में दिक्कत होती है या आपको कई कई दिनों तक मल त्याग नहीं होता है? अगर मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो आपको दर्द होता है, आपको वहां पर ऐसा लगता है कि छिल गया है या किसी तरीके की अटकन वहां पर आ रही है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, या आप जब मल त्यागने जाते हैं तो गैस बहुत ज्यादा आपको पास होती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ है, पेट दर्द की प्रॉब्लम आपके साथ है, तो आपको जल्द ही उसका समाधान कर लेना चाहिए, क्योंकि नेचुरोपैथी आपको बिना दवाइयों के ठीक कर सकती है। आपका कॉन्स्टिपेशन बिना दवाइयों के ठीक हो सकता है। कहीं आप तो चूर्ण और दवाइयां लेकर के वॉशरूम नहीं जाते? गौर कीजिएगा, मैं आपको कह रही हूं, बिना दवाइयों के आप अपने मल को त्याग सकते हैं, अपनी गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। तो नेचुरोपैथी में क्या होता है कि आपको होम रेमेडीज बताई जाती हैं, आपको घर पे अच्छा खाना खाने के लिए बताया जाता है। अच्छा खाना इन द सेंस ये होता है कि ऐसा क्या खाएं या हम जो क्या ऐसा नहीं खा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है। इन सब की जानकारी जो है वो आपको नेचुरोपैथी देती है। डाइट आपको बहुत अच्छे से बताई जाती है, साथ ही साथ बहुत सी नेचुरल थेरेपीज आपके साथ की जाती हैं, जिससे कि आपके पेरिस्टल्सिस मूवमेंट्स बेटर हो जाते हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम सुधर जाता है और आपको मल त्यागने में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं जो कि मैंने आपको बताई। तो रोज आप सुबह और शाम 2 टाइम, जो कि नेचुरल होता है, वो वॉशरूम जाना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आपकी ये जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको बहुत सी कई बार बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि हर बीमारी की जड़ पेट होती है। अगर पेट ही बीमार है तो और बीमारियां लगने में कितना समय लगता है। तो आज ही हमें अपने पेट को साफ करना है और अपने आप को बीमारियों से दूर रखना है, स्वस्थ रहना है। तो आपको मैं कुछ एक रेमेडीज भी बता देती हूँ, जैसे कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है तो आप त्रिफला चूर्ण रात को लेकर के सो सकते हैं। यानी 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आपको रात को गर्म पानी के साथ लेकर के सो जाना है। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। साथ ही साथ अजवाइन की चाय, अगर आप अजवाइन की चाय लेते हैं तो वहां आपको गैस की कोई इशू नहीं रहेगी। साथ ही साथ सुबह आपका पेट बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। बात आती है कि अजवाइन की चाय आपको बनानी कैसी है। तो आपको 1/4 चम्मच अजवाइन लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपको 1/4 चम्मच अजवाइन डाल करके उबाल लेना है। आपको ये अजवाइन इतना उबालना है कि 1 कप पानी आपका शेष रहे। उस 1 कप पानी को छानने के बाद उसमें 5 से 6 बूंदे आपको नींबू की और चुटकी भर काला नमक मिक्स करके सिप सिप करके आपको वो पी लेना है और उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप देखेंगे कि आपका पेट बहुत आसानी से और बिना दर्द के बिल्कुल साफ हो रहा है। हाँ, हो सकता है डे 1 पे आपको थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन धीरे धीरे जो, क्योंकि ये बीमारी आपको बहुत पुरानी, बहुत दिनों से है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप अमलताश का काढ़ा बना करके ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अगर आप खजूर खाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इसके साथ मिलता है। साथ ही साथ आप सैलड प्लेट भर के खाना शुरू करिए। फाइबर का इंटेक आपके शरीर में बहुत अच्छा होना चाहिए। मोटे अनाज का यूज आपको खूब करना चाहिए, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो परमानेंट हो जाए और ये बार बार आपको होम रेमेडीज भी नहीं लेनी पड़े, तो आप नेचुरोपैथी को अपनाइए, उसकी थेरेपीज को अपनाइए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए।